चने की दाल को बिना भिगोए ऐसा हलवा बना सकते हो? नहीं ना, तो आज मैं बताऊंगी बिना भिगोए मैंने आज चने की दाल का हलवा बनाई हूँ। बहुत ही मज़े का है, तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल, आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये चने की दाल 1/2 किलो है, तो मैंने इसे एक साइड में धो के साफ क्लीन करके रख दी थी। इस बात का ध्यान रखना है, दूध हमें 2 कप लेना है भर के, वो भी क्योंकि चने की दाल में दूध का ज़रूर जाता है। पानी वाला बनाएंगे तो वो बड़ा कड़क हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। दूध डालने से नरम और सॉफ्ट बनते हैं और हर कोई बना सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस मैंने चने दाल को डाल के अच्छे से इसे सुखा ली थी। सुखाने के बाद मैंने इसमें 2 कप दूध डालूंगी। 1 कप तो पहले ही डाल दी थी, अभी दूसरा कप भी मैं डाल दूंगी। आप लोग के पास चाय का जो कप होता है वही कप उसमें डाल देना। तो बस मैंने दूध डाल दूंगी। डालने के बाद इसे तेज आंच पे पहले पका लूंगी जब तक दूध हमारा सूख नहीं जाता चने की दाल में और थोड़ा सा पक नहीं जाता है, तब तक मैं इसे रख दूंगी ढक्कन लगा के। अब ये पकने के आधार पे हो ही गया था, अब पक गया था स्लो आंच पे। अब मैं इसका गैस बुझा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूध इसमें रहना ज़रूरी है क्योंकि हमें मिक्सर में इसे पीसना है। तो बस चने की दाल ठंडी हो गई थी, अब मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी। तो देखो मैंने पानी तो नहीं डाली, ये दूध ही है, तो थोड़ा दूध रहना ही ज़रूरी है क्योंकि मिक्सर में पीसने में आसानी हो जाएगी। तो बस मैंने मिक्सर में इसे पीस ली हूँ और वो भी एक राउंड घुमाई हूँ क्योंकि थोड़ा हलवा बनते वक्त थोड़ा दाना दाना होना चाहिए क्योंकि टेस्ट आता है ज़बान पे तो अच्छा लगता है। तो किसको किसको चने की दाल क्या हलवा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। अब वही कढ़ाई में मैंने 2 माप घी लूँगी, घी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी बाद में। फ़िलहाल मैंने 2 ही माप ली हूँ, 2 माप घी भर के ले लूँगी और चने की दाल जो पीस ली थी उन्हें भी डाल दूँगी। डाल के हमें इतना भूंजना है, भूंजते ही रहना है। अब ऐसे भूनने के टाइम ना अम्मी की याद आ गई क्योंकि अम्मी इतना भूंजती थी ना कि मतलब पहले लोग की ताकत थी। अभी तो मेरा इतने भूनने में हाथ दुख गया था, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के भूंज रही थी। ऐसे ही हलवा नहीं बनता है, मेहनत करोगे तो ही जाके आगे तरक्की मिलती है और ऐसे हलवे हमारे बन जाते हैं। तो बस हलवे का कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसे साइड में निकाल ली थी। हमें हलवा जब भी बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए। तो बस ये हो गया था, मैंने इसे निकाल ली थी। अब वही कप में मैंने क्या करी हूँ, 1 कप भर के मैंने शक्कर ले ली हूँ। अब उसके अंदर वही कप भर के मैं पानी भी लूँगी क्योंकि हमें ये हलवा बनाते वक्त हमें माप से ही बनाना है क्योंकि थोड़ा सा भी टस मस होता है तो ये गीला हो जाता है या तो टूटने लग जाता है, बर्फी नहीं बनता है। तो बस इसकी चाशनी को डाल दी थी, उसमें अच्छे से मिक्स कर ली। फिर उसके बाद मैंने इलायची पाउडर 1 चम्मच भर के ले ली। अब इसे भी मिक्स करूंगी जब तक शक्कर हमारा गल नहीं जाता है पानी में। तो तेज आंच पे पकाते रह गई और इसे मिक्स करते गई। शक्कर अच्छे से घुल गई थी, मिक्स हो गई थी। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि ये कड़क हो जाएगा, चाशनी जैसे हो जाएगी। तो बस उसमें मैंने चने का जो पीस के रखी थी, भूंज के रख दी थी, वो बैटर डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे चलाते जाऊंगी और वो भी स्लो आंच में ताकि वो गट्टे गट्टे ना हो। इस बात का ध्यान हमें रखना है, कोई भी चीज़ पकानी है तो स्लो आंच में ही पकाना है। अब ये जब तक आप बैटर एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तो बस उतना ही चलाते ही रहना है हमें। मैं आप लोग को एक टिप्स देती हूँ, जब भी नॉन स्टिक की कढ़ाई में हलवा बनाए ना तो जब ऐसा छूट जाता है ना तो समझो हमारा हलवा का जो बैटर जो भी है, रवा है मैदा है कुछ भी है, तो ये सब छूटने लगे, अलग हो जाएगा तो मतलब ये हमारा भूंज के हो गया था। देखो कढ़ाई को छोड़ दिया मेरा चने का ये जो हलवा है, तो बस मतलब ये भूंज के परफेक्ट हो गया था। अब इसमें मैंने क्या करी हूँ, काजू बादाम और खोपरा घिस के डाल दी थी।
जो भी थाली में हमें हलवा बनाना है, रखना है, ठंडा करना है, तो उसमें पहले ही घी लगा देना है। तो मैंने थाली में घी लगा ली थी और हलवा इसके अंदर डाल दी। गरम गरम हलवे पे ही मैंने हाथ फिराई, ताकि क्योंकि मुझे बट्टी जैसा सेव चाहिए था, चौकन चौकन सेव चाहिए था, इसके लिए मैंने गरम गरम में इसे जमा दी थी। अभी इसे मैं 15 या 20 मिनट बाद देखूंगी। ऊपर से थोड़ा डेकोरेट कर ली थी।